जैसे ये दरभंगा वाला मेरे पास भी कई लोग चूंकि भेज रहे हैं। अब कुशेश्वर जी स्थान जो जो आपके पास है, पहला पन्ना है जी कुशेश्वर स्थान विधानसभा, जिसमें जी फॉर्म सबमिटेड बाय बीएलओ, उसमें जी। है रिकमेंडेड बाय बीएलओ, अगला कॉलम है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। अब जैसे इसमें जी 24,219 फॉर्म 19 इलेक्टर्स के बारे में नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है, कुशेश्वर जी। स्थान का। तो सही आपने कहा, लगभग मान लीजिए 10%। ये 24,000 लोग नॉट रिकमेंडेड अगर आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, इससे जस्ट अगला कॉलम देखिए, नो एक्शन बाय बीएलओ। जब हाँ, मुझसे नो पहले एक्शन। किसी ने पूछा जब मुझसे हाँ। पहले किसी ने पूछा नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, मैंने कहा नहीं यार, वो कई बार रह गया होगा, बीएलओ से कई बार ना क्लिक करने में रह जाता है, कुछ क्लरिकल हम्म, मिस्टेक हो गया होगा, ये बात होगी। हम्म, लेकिन मैंने फिर आगे देखा, अगला कॉलम है नो एक्शन बाय बीएलओ, जहां नो हम्म, एक्शन हो, वो तो उन्होंने बताया 5 ऐसे केस हैं, तो वो तो हम्म, गफलत है, वो तो ठीक हो जाएगी। ऐसी गलतियां, ऐसी त्रुटियां ऐसी बड़ी एक्सरसाइज में हमेशा होती रहती। हम्म, हम्म, इसका मतलब है कि नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ का मेरी मोटी समझ में, जब तक चुनाव आयोग कुछ और स्पष्टीकरण नहीं देता है, मेरे मन में प्रश्न है कि क्या इसका मतलब है रिकमेंडेड फॉर डिलीशन? हम्म, यही मतलब निकल सकता है, और तो कुछ नहीं है। भाई, हम्म, आपका मैंने फॉर्म देखा, मैंने कहा अजीत अंजुम ठीक है रिकमेंडेड, और मैंने देखा योगेंद्र यादव, मैंने कहा नॉट रिकमेंडेड। हम्म, तो मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि हम्म, अजीत अंजुम को अ, आदमी ठीक है, इनको वोटर पे होना चाहिए, लेकिन योगेंद्र यादव को वोटर लिस्ट पे होना नहीं चाहिए। फॉर्म इन्होंने दे दिया है, तो फॉर्म मैं ऊपर अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपलोड तो करना है, लेकिन इनका हम्म, होना नहीं चाहिए। हम्म। अब सबसे बड़ा सवाल आज जो खड़ा होता है अजीत भाई, सर सर कि सर सर, ये, इसी पे जरा, हाँ, इसी पे जरा, हम्म, इसी पे और थोड़ा डिटेल करते हैं, क्योंकि ये एक पेचीदगी है, समझना चाहता हूँ। अब ये जो दरभंगा जिले की जो सारी असेंबली है, सबको हम्म, निकालकर जो ग्रैंड टोटल है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, वो 2,94,000 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल दो लाख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौरानवे हजार इलेक्टर्स के बारे में एक जिले में कहा गया नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। तो ये बीएलओ ने अगर 2,94,000 को नहीं रिकमेंड किया, नो एक्शन बाय बीएलओ में तो 150 है, तो चलिए उसको अभी छोड़ देते हैं। तो 2,94,000 में से, सही आपने कहा, क्या इनमें से ये क्लेम ऑब्जेक्शन वाले में फिर 2 लाख, 2.25 लाख या कुल ये कट जाएंगे क्या? और जी। ऑलरेडी अ, दरभंगा से 2 लाख लोग माइनस हो चुके, चाहे डेड हो चाहे शिफ्टेड हो। हाँ, अब यही महत्वपूर्ण बात है अजीत भाई, जो मैं चाहता हूं कि हमारे बिहार के सुधी दर्शक समझें, क्योंकि बिहार में लोग बहुत राजनीतिक चेतना वाले होते हैं। अब हम उन 65-66 लाख की बात नहीं कर रहे जिनका नाम कच्ची लिस्ट से छूट गया है। अब हम बिल्कुल। उनकी बात कर रहे हैं कि जिनका नाम कच्ची लिस्ट में है, हाँ। उनमें भी डिलीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर मेरी समझ सही है, तो ये आपने जैसे दरभंगा के बताए 2,94,000, जो कि अब इसमें दरभंगा के टोटल 27 लाख का कोई 12% के करीब हुए। दरभंगा के टोटल 27 लाख के करीब फॉर्म आए हैं, बिल्कुल उसमें से बिल्कुल 12% हो गए। तो बिल्कुल। अगर चुनाव आयोग, और कल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव आयोग इस बात का जवाब दे, चूंकि एसआईआर के नियम मैंने दोबारा पढ़े, अच्छा एसआईआर के सर, एक नियम चीज में और, लिखा हुआ एक है। चीज और। जी हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, आप जी पहले बताइए। कंप्लीट, आप पहले एसआईआर कंप्लीट। के नियम में यह बात लिखी हुई है कि अगर कोई केस होता है जिसमें बीएलओ कहते हैं कि वो नॉट रिकमेंडेड कहते हैं, तो फिर उसकी स्पेशल स्क्रूटनी की जाएगी ऊपर एईआरओ द्वारा। ये मेरे को पहले ध्यान नहीं था, मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि ये तो, इसका मतलब है कि दरभंगा के 12% वोटर को एक तरह से उनके नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है, और कहा है ऊपर के अफसर ध्यान से देख के इसकी बारीकी से जांच करें। अब मेरे 2-3 प्रश्न है। पहला, बीएलओ ने किस आधार पर फैसला किया? एसआईआर में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, और ये हो नहीं सकता जिन लोगों का दस्तावेज नहीं है उनके बारे में प्रश्न मार्क लगाया गया, क्योंकि ऐसे में तो 50% के साथ लगना चाहिए था। ये हो नहीं सकता जिनका फोटोग्राफ नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर का फोटोग्राफ नहीं है। तो बीएलओ ने किस आधार पर फैसला किया? नंबर 2, क्या इन लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनके नाम के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है? और तीसरा, एईआरओ इस पर किस आधार पर फैसला करेगा? और चौथा, क्या मुझे इनके नाम पता लग सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको नॉट रिकमेंडेड कहा गया है उसमें किसी समुदाय विशेष के लोग, किसी इलाके के लोग, किसी गांव के लोग ज्यादा मात्रा में हो? हाँ, तो अब सर इसी पर रहते ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
जैसे इसी शीट में आप देखिए, दरभंगा में नीचे से चौथे नंबर पर ग्रैंड टोटल से 3 नंबर ऊपर जाएं, बहादुरपुर एक कंस्टिट्यूएंसी है। बहादुरपुर बहादुरपुर में अगर आते हैं तो नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ 47,446 है। 47,000, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सही पढ़ रहे पढ़ हैं। रहा हाँ हूं। हाँ हाँ, जी 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 जी। 47,000 नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है, बहुत ह्यूज नंबर हाँ है जी। एक और कंस्टिट्यूएंसी का। वहां के 47,000 का नॉट रिकमेंडेड है, जबकि वहां की टोटल जो फॉर्म है 2,87,000 है। तो मतलब दो वहां लाख नब्बे हजार टोटल टोटल रिसीव दो है लाख 290। 2,90,000, दो हाँ लाख नब्बे हजार में से आपने 47,000 का काट दिया, मतलब एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया उनके नाम के आगे। तो ये हाँ। तो बहुत बड़ी चीज है। तो कोई 17-18% बन गए वहां पे, तो है ना। नहीं, अब इसमें एक तो और एक जी और एक सेकंड। जी 290 अगर है तो 290 में ऑलरेडी शायद आपने, हाँ नहीं, वो तो आपने पहले ऑलरेडी हटाया। डेथ 7,000, अनट्रेसेबल, वो तो ऑलरेडी आप हटा चुके होंगे। 290 जी जी जिनके जी। आपने फॉर्म रिसीव किए, ठीक है। देखिए, तो बहादुरपुर में टोटल 3,19,000 लोग पहले हुआ करते थे वहां की वोटर लिस्ट पे। ठीक उनमें है। से इस बार जो फॉर्म मिला है वो केवल 2,90,000 का फॉर्म मिला है बहादुरपुर ठीक में, है। ठीक है ना। हाँ। हाँ। 319 थे, 290 का फॉर्म मिला। और इन हाँ। 290 में से 47,000 के नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया हम्म, है ना। अब ये है कि ये 47,000 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई ना बहुत एक बड़ी विधानसभा संख्या। क्षेत्र में। हम्म। 47,000, और ये वो है जो कि फॉर्म भरा जा चुका है, जो अपने घर में तसल्ली से बैठे हुए हैं कि मेरा तो फॉर्म हो गया, मेरा तो काम हो गया। उन्हें पता अब भी नहीं है इसमें कि उनके नाम के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसमें एक और पर आइए सर, इससे और ऊपर आइए, ऊपर से नंबर 4 पर आइए। ये है अलीनगर। अलीनगर जी में 2,76,000 फॉर्म रिसीव हुए और 54,000 नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है नंबर 4 पर। ये जी और जी ह्यूज जी नंबर। जी 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 जी, ये और बड़ा। और ये है, यहाँ टोटल फॉर्म मिले हैं केवल 2,76,000 मिले हैं। जी। जी। और यहाँ पे तो बिल्कुल ये तो 20% से भी ज्यादा आ रहा है मामला। 54,000 हम्म? नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है। 54,000 नॉट रिकमेंडेड। तो मैं केवल अभी ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी तक चुनाव आयोग ने ऑफिशियली इस बात को क्लेरिफाई नहीं किया है कि नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी क्या है, क्यों है। अभी तक तो इस बात को दबा के बैठे हैं। तो मेरा अनुरोध चुनाव आयोग से है, नंबर एक, ये जो लिस्ट हमें दरभंगा से मिली है, या तो आप बता दीजिए कि ये लिस्ट झूठी है, गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। चुनाव आयोग कह हाँ, दे ये कि नॉट क्योंकि ये रिकमेंडेड बाय कहा जा बीआरओ सकता है चुनाव बीएलओ आयोग नामक कि कोई। कोई कोई मिसलीडिंग डेटा आप लोग पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां से आया। तो ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना चाहिए कि ये क्या है। हालांकि जी हाँ, वैसे कल से किसी एक पत्रकार चुनाव आयोग से बार बार पूछ रहा है कि आप कृपया बता दीजिए कि क्या ये लिस्ट ऑथेंटिक है या नहीं। चुनाव आयोग इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है ना। हम्म। तो खैर, पहली बात, या तो चुनाव आयोग कह दे कि ये लिस्ट जो है इनऑथेंटिक है, ऐसा, या इनऑथेंटिक नहीं, झूठी है। हाँ। देखिए, इनऑथेंटिक तो मतलब मोहर मोहर दे के तो दी नहीं गई है, तो इनऑथेंटिक तो है ही है, लेकिन ये झूठी है, या तो वो कह दें, या नहीं, एक चुनाव सेकंड आयोग सर, कह एक दे कि सेकंड, एक भाई ऐसी कोई डिस्क्लेमर मैं सूचना है ही चाहूंगा। नहीं। एक सेकंड, एक डिस्क्लेमर चाहूंगा चुनाव आयोग से कि ये लिस्ट वायरल हो रही है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं। दरभंगा जिले की लिस्ट है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि ये लिस्ट सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है, फैक्ट नहीं है, ये फेक है या ये गलत जानकारी है। ये चुनाव आयोग स्पष्टीकरण दे ताकि ये हकीकत पता चले, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये इसकी हकीकत क्या है। जी योगेंद्र जी। जी। और आप चुनाव आयोग से ये भी अनुरोध कर दीजिए कि चालाकी से काम ना लें। ये जी। कहना कि ये अप्रामाणिक लिस्ट है, जैसा वो हुआ ना, मैंने हाँ। वो कुत्ते वाला फॉर्म रिलीज हम्म। कर दिया, कुत्ते वाला हम्म। वो जो प्रमाण पत्र, तो उस पे चुनाव जी। आयोग ने कहा भ्रामक है। क्या कहा चुनाव आयोग ने? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। मैंने, आप देखिए, जबकि ये बिल्कुल प्रमाणित हो चुका था कि वो प्रमाणिक है, जो कुछ भी फ्रॉड था सरकार ने मान लिया था। तो चुनाव आयोग ये सब खेल कर रहा था। मेरा अनुरोध है, आप एक संवैधानिक संस्था हैं, इस किस्म की हल्की हरकतें आपको शोभा नहीं देती। तो ये चुनाव आयोग कह दे ये अप्रामाणिक है, यानी कि हमने मोहर लगा के अभी नहीं दी है, ये तो बात जाहिर है, मोहर लगा के तो आपने नहीं दी है, सोशल मीडिया पे चल रही है। आप ये बताइए कि क्या ये सूचना गलत है, क्या ये आंकड़े गलत है?
नंबर 2, आप ये बताइए कि क्या नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ नामक कोई कैटेगरी है ही नहीं? मेरे पास एक और जिले से भी सूचना है, चुनाव आयोग कहेगा तो मैं उसको भी सार्वजनिक कर दूंगा। एक और जिले से सूचना है, वहां पर भी यही खेल है, नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है खेल। ये नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ के आंकड़े आपके पास हैं? क्या ऐसी कोई कैटेगरी है? जाहिर है तो उसके आंकड़े क्या हैं, आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और अगर है तो आप कृपया ये भी बताइए किस आधार पर बीएलओ ने ये इतना महत्वपूर्ण फैसला कि वो भारत के किसी वोटर के नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा सके, ये फैसला बीएलओ ने किस आधार पर किया है? और और अगर ये लिस्ट सही है तो दरभंगा जिले के टोटल फॉर्म रिसीव हुआ 27,99,000, मतलब 28 लाख मान ले, जिसमें 2,94,000 मतलब लगभग 10% नॉट रिकमेंडेड जी बाय बीएलओ है। तो ये जी जी चुनाव जी आयोग को ये तस्वीर साफ करनी चाहिए कि ये तथ्य है, ऐसा कोई फॉर्म है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ का, कोई उसमें आंकड़े का कोई हिसाब किताब है या नहीं है। बार बार हम लोग इसलिए जी। कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ही इसका स्पष्टीकरण दे सकता है। जी योगेंद्र। और हम ये इसलिए भी कह रहे हैं कि अब जो डिलीशन का खेल है वो इससे शुरू होगा। अब तक जो 66 लाख हो गए वो तो कहानी पूरी हो गई, वो तो 4 दिन पहले भी हमें था, आज औपचारिक रूप से सूचना आ गई, ये तो कहानी पूरी हो गई एक तरह से, है ना। अब तो इसका पोस्टमार्टम ही कर सकते हैं आप और मैं बैठे हुए। लेकिन ये जो नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है, ये कहानी अब कल से शुरू होगी, क्योंकि इनके बारे में चुनाव आयोग के एसआईआर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनकी विशेष जांच ईआरओ एईआरओ करेगा, असिस्टेंट ईआरओ इनकी जांच करेगा, इनकी विशेष स्क्रूटनी होगी। यानी कि बाकी लोगों को, जैसा मैंने कहा स्पष्ट रूप से, कोई कम से कम 50% लोगों ने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। आज चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 करोड़ लोगों ने प्रमाण दिया है, जिसमें 2003 की लिस्ट भी शामिल है। इसका मतलब है कि 3 करोड़ 25 लाख लोगों की तरफ से कुछ नहीं आया है। और जिसका मतलब, और इसमें मान लीजिए 10% जो हम पूरा बिहार का कह रहे हैं, यानी कि 70-75 लाख लोगों के आगे मान लीजिए लगा हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म दिया, लेकिन उनके आगे फॉर्म दिया, कोई दस्तावेज नहीं दिया, लेकिन उनके नाम के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। लेकिन 75 लाख हैं जिन्होंने फॉर्म दिया और पता नहीं किस कारण से उनके नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है जिसका हमें चुनाव आयोग से तत्काल स्पष्टीकरण चाहिए। और ये लिस्ट, ये आंकड़े पूरे बिहार के लिए सार्वजनिक होने चाहिए, हर जिले में कितना कितना है। कहीं ये तो नहीं कि कुछ जिलों के अंदर ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, जैसे आपने 2 विधानसभा क्षेत्रों का बताया। क्या ये तो नहीं कि कुछ जिलों में संख्या बहुत ज्यादा है, कुछ जिलों में बहुत कम है? और दूसरा, ये प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि मुझे पता हो कि मेरे नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा है। अगर ऐसा है तो मुझे जानने का अधिकार है ये। आखिरी सवाल योगेंद्र जी, और हम लोग लगातार इस पर बात करते रहेंगे, कि जो मैं देख रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बिहार के 38 जिलों की कुल लिस्ट है कि कहाँ कितने वोटर कम हुए पहले की तुलना में, जिन्हें जो चाहे डेथ हो चाहे शिफ्टेड हो। अब जो गोपालगंज का जिक्र जैसे शुरू में किया, गोपालगंज में 20,55,000 वोटर थे। अब ड्राफ्ट सूची में लिस्ट में 17,48,000 है, मतलब 3,07,000, मतलब 15%, 15% वोटर गोपालगंज से कम हुए। किशनगंज बहुत अहम है, जो पूर्वांचल सीमांचल का इलाका है, 12,31,000 वोटर थे, 10 लाख अब बच गए, 1,45,000 वहां भी कम हुए। तो ये बहुत ह्यूज नंबर है कम होने का। तो ये अनुपात अलग अलग जगह के लिए अलग अलग क्यों है, ये भी, इसके पीछे भी कोई एम्बिग्विटी, कोई वजह हो सकती है क्या? अभी हमें पूरा पता नहीं, मेरे सामने लिस्ट है जो मैं आपको बता सकता हूं। जैसे मैंने कहा, पूरे बिहार में ओवरऑल है 91.7%, यानी कि जो लोग थे, जो जिन लोगों का, यदि 100 लोगों का नाम बिहार में 24 जून को वोटर लिस्ट पे था, तो उनमें से लगभग 92 लोगों ने अपने 92 लोगों के फॉर्म आ गए हैं। मैं तो ये नहीं कहूंगा 92 लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं, क्योंकि मैं अजीत अंजुम का प्रोग्राम देखता रहा हूं और मुझे पता है कि कैसे जमा हुए हैं। लेकिन 92 के फॉर्म जमा हो गए हैं, कैसे भी हुए हो गए, है ना।
अब मैं आपको उनका बताता हूं जो 92 से नीचे हैं। इसमें सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे शायद गोपालगंज ही है। अ, ये जो जो जिले हैं मैं आपको बता देता हूं जहां जहां नीचे हैं। सीतामढ़ी 90.7, मधु जो 90 से नीचे है मैं वो बता देता हूं, मधुबनी 99.6, यानी कि 90 से हम्म, आधा प्रतिशत नीचे है मधुबनी। हम्म, किशनगंज हम्म, 88.2%, हम्म, पूर्णिया 87.9%, यानी कि इन दोनों में 12-12% की कमी कटे, है ना, हाँ, कटे हैं पहले की तुलना में। सबसे ज्यादा गोपालगंज है जहां 84.9%, यानी कि वहां तो पंद्रह गोपालगंज में परसेंट लगभग 15%, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 15% नाम कट गए हैं गोपालगंज में। और बाकी सब में 90 से ऊपर का आंकड़ा है ना। तो इन 4 जिलों में अपेक्षाकृत सामान्य से ज्यादा कटे हैं। कटिहार में बिल्कुल राज्य की एवरेज है, और अररिया में राज्य की एवरेज के नजदीक है। तो जो सीमांचल का इलाका है, वहां के 2 जिले हैं जहां सामान्य से बहुत ज्यादा कटौती हुई है। चलिए, तो योगेन जी हम लोग इस पर नजर रखेंगे, और अभी तो जितनी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी समझ में आ रही है, जो सवाल पैदा हो रहे हैं, जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं की तरफ आपने इशारा किया। लेकिन ये एक महीना बहुत आम है, जिस एक महीने में, लेकिन हाँ वो हम ये भी है जो आप कह रहे हैं कि जो लोग छूट गए उनकी अपील की गुंजाइश, चूंकि एसआईआर का प्रोविजन यही था कि जो इनुमरेशन फॉर्म जमा होंगे 26 जुलाई तक, वही ड्राफ्ट लिस्ट में आएंगे और वही फिर फाइनल लिस्ट में जाएंगे। तो जो बाहर हो गए वो बाहर हो गए। अब उसके बाद जो उस लिस्ट में अगर आशंका है कि अभी और लोग बाहर हो सकते हैं दस्तावेजों की वजह से, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि उन दस्तावेजों में आधार कंसीडर करके चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को रिवीजन में फाइनल नंबर देगा, या फिर से 11 दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज पर जोर देता रहेगा। ईआरओ लेवल के अधिकारी क्या करेंगे, उनका उनके विवेक से जो स्क्रूटनी वो करेंगे उसमें क्या पेचीदगी होगी। पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलए होंगे, वो सत्ताधारी दल का बीएलए कितना पावरफुल होगा, और आरजेडी और कांग्रेस का बीएलए नाम घटवाने जुड़वाने में क्या होगा। ये बहुत सारी पेचीदगियां हैं योगेन जी अभी एक महीने के लिए भी। जी। तो इसलिए मैं फिर एक बात स्पष्ट कर दूं, जी, जिन 65 लाख के नाम कट गए, चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं, आपका नाम अंतिम रूप से बाहर नहीं हुआ है, आप अपनी साधारण सी एप्लीकेशन दोबारा लगा दीजिए। फॉर्म 6। आप फॉर्म 6 भर दीजिए, और अब फॉर्म 6 केवल से काम नहीं चलेगा। फॉर्म 6 के साथ अब आपको, पहले फॉर्म 6 में केवल आपको पर्सनल डिक्लेरेशन कर देना होता था और आधार लगा देना होता था। अब फॉर्म 6 के साथ भी अनिवार्य कर दिया गया है कि इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दीजिए। तो चुनाव आयोग कहेगा ना ना ना, आपका नाम कटा नहीं है, मतलब आपका परमानेंटली नहीं कटा है, आप दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन अपना दे दीजिए, हमने इसके लिए कैंप खोल दिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हकीकत यह है कि उनका वो जो कानूनी अधिकार था कि मेरा लिस्ट में से नाम क्यों कटा, ये जानने का अधिकार उनका समाप्त हो चुका है। अब क्या क्या खेल होंगे? नंबर 1, पहला खेल यही है, जिनके नाम के आगे नॉट रिकमेंडेड लग चुका है, प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उनकी विशेष जांच होगी। ये कितने लोग हैं हम अभी नहीं जानते, हमने केवल 1-2 जिलों के आधार पर 10% का आंकड़ा दिया है। हो सकता है 5% हो सकता है 20% हो, लेकिन वो पहला टारगेट होगा। नंबर 2, वो तमाम लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म तो जमा कर दिया और अपने घर में बैठे हुए हैं कि हाँ हमारा तो सब हो ही गया, बोल दिया, टेंशन मत लीजिए, लेकिन उनके साथ कोई दस्तावेज जमा नहीं हुआ है, इसलिए अब उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। और जिनके दस्तावेज नहीं आएंगे उनका क्या होगा, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि ईआरओ को इनमें से अगर किसी के बारे में आपत्ति आ गई, मैंने दिया फॉर्म, मेरा नाम ना तो डाउटफुल की लिस्ट में है, ना मेरे कागजों में कोई कमी है, लेकिन किसी तीसरे आदमी ने मेरे बारे में ऐतराज कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया है, उसकी भी जांच होगी। और उसकी ईआरओ लोकल इंक्वायरी करके जांच करेगा, और ईआरओ की संतुष्टि पर निर्भर है कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो 65 लाख के अलावा ये जो 7 करोड़ 24 लाख अभी बचे हैं, इनमें भी अभी 3 फंदे बाकी हैं, और इस फंदे में भी कई लोग गिरेंगे। तो ये 7 करोड़ 24 लाख का फिगर अभी और कम होने की दिशा में आएगा, ऐसी मेरी आशंका है। और इसीलिए देश में से हम सब लोगों को इस पे पूरी निगाह रखनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से फिर एक अपील कि स्क्रीन पर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं,
मेल आईडी है sirbihar2025@gmail.com। अगर आपका नाम छूट गया है, अगर आप जिंदा हैं फिर भी आप मृतकों की लिस्ट में आ गए, हालांकि लिस्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, किसी भी तरह से आपको लगता है कि आपका नाम कटा है, आप बिहार के ही किसी जिले, शहर, गांव, कस्बे में रहते हैं लेकिन आपका नाम कट गया क्योंकि चुनाव आयोग की लिस्ट में बीएलओ के मुताबिक आप परमानेंटली शिफ्टेड हो गए, तो जो भी शिकवे शिकायत ऐसी चीजें हैं आप हमें मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैं या मेरी टीम आप तक पहुंचे, आपकी बात चुनाव आयोग तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और लगातार हम योगेन जी याचिकाकर्ता के तौर पर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक सचेत नागरिक के तौर पर, और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और बहुत सारे ऐसे लोग लगातार इस पर नजर रखेंगे। लेकिन आप सबके सहयोग की बहुत जरूरत है, दर्शकों की भी, मतदाताओं की भी। नमस्कार।